बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एनिमल प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें क्या फ़ायदे हैं प्लांट के से। अब हम आगे पढ़ते हैं कि प्लांट को उनसे क्या मिलता है बदले में। तो बदले में प्लांट को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जो कि उन्हें एनिमल्स और ह्यूमन बींग से मिलता है। इस तरीके से दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेड होते हैं। दिस इज़ हाउ प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। इस तरीके से हम देखते हैं कि प्लांट और प्लांट और एनिमल्स एक दूसरे पे किस तरीके से निर्भर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस इन नेचर। नेचर में यानी प्रकृति में किस तरीके से संतुलन बना रहता है। अ बैलेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इज नेसेसरी इन नेचर. व्हाट विल हैपन इफ देयर इज एन इंक्रीज in number of animals? It will be difficult for plant to supply enough food or oxygen to all animals. Similarly, if there is an increase in the number of plant, animal may not be able to supply enough carbon dioxide for their food. अगर कभी आपने सोचा है कि अगर इम्बैलेंसमेंट हो गया या प्लांट और एनिमल के बीच में बैलेंस नहीं बना रहा नेचर में, तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी। सोचिए, अगर बहुत ज़्यादा एनिमल्स बढ़ जाते हैं, जानवरों की संख्या खूब बढ़ जाती है, तो प्लांट की संख्या तो नहीं बढ़ी, और प्लांट उतने जानवरों को कहाँ से फूड, शेल्टर और एयर, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, नहीं कर पाएगा। ठीक उसी तरीके से एनिमल्स के लिए भी प्रॉब्लम होगा। यदि प्लांट इतने सारे बहुत ज़्यादा नंबर में प्लांट ग्रो कर जाएं और एनिमल्स की संख्या कम हो, तो फिर प्लांट को वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से दे पाएंगे इतनी भारी मात्रा में। तो इसलिए नेचर का इम्बैलेंसमेंट नहीं होना चाहिए, और बैलेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। To maintain this balance in nature, we have to protect both plant and animal under wildlife protection for forest reserve and sanctuaries program help. Programs like Wan Mahotsav help promote planting of tree. तो इसलिए नेचर के, प्रकृति के बैलेंस के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए हमें जानवर और पौधों को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फॉरेस्ट रिजर्व या सेंचुरीज में ये इस तरीके के काम होते हैं, यानी कि जानवरों को और पेड़ पौधों को बचाए रखने का काम होता है। प्रोग्राम जैसे कि वन महोत्सव, जिस दिन हम ट्री प्लांटेशन करते हैं, ये हमें हेल्प करता है कि हम ट्री के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में ट्री को ग्रो कर सकें। नेक्स्ट इज फूड चेन. Food chain means how one life depends upon the other life for its food. Look at the following diagram to understand the food chain in a better way. फूड चेन क्या होता है? फूड चेन का मतलब है किस तरीके से एक जीवन दूसरे जीवन पर अपने भोजन के लिए आश्रित होता है। आइए हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें। इस डायग्राम में हम देखते हैं पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे क्या होता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को भोजन देते हैं और बदले में मनुष्य उन्हें ऑक्सीजन देते हैं। मनुष्य एनिमल्स को भोजन देते हैं, फिर ये इनको फूड के रूप में लेता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। ठीक उसी तरीके से जो ग्रास है, ग्रास को जो घास फूस होते हैं उनको इंसेक्ट्स खाते हैं, इंसेक्ट्स को उससे बड़े इंसेक्ट, और उससे बड़े इंसेक्ट्स को सबसे बड़ा इंसेक्ट ईट करता है, खाता है और अपने फूड चेन को सर्वाइव करता है। इस चेन से हमें क्या क्या चीज़ें फ़ायदे मिलते हैं, आइए हम पढ़ते हैं। दिस फूड चेन सो डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन प्लांट एंड एनिमल। ये हमें ये दिखाता है कि किस तरीके से मनुष्य और पेड़ पौधे एक दूसरे पर आश्रित हैं। दिस फूड चेन सो डिपेंडेंस ऑफ एनिमल और प्लांट। ये चैन हमें ये भी दर्शाता है कि किस तरीके से जानवर पेड़ पौधों पर आश्रित हैं। इन द फूड चैन फर्स्ट में ह्यूमन बीइंग ईट cereals, fruit and vegetables from the plant. She get meat, milk and egg from the animal. अब क्या होता है, पहले में देखा हमने कि मनुष्य पेड़ पौधों से ऑक्सीजन भी प्राप्त कर रहा है, भोजन भी प्राप्त कर रहा है, जानवरों को खाकर भोजन प्राप्त कर रहा है, और एनिमल भी इससे खाकर, अनाज को खाकर भोजन प्राप्त करते हैं। और दूसरे पिक्चर में हम देखते हैं कि एक छोटा जीव बड़े जीव को खाकर अपने आप को जीवित रखता है। ठीक है, इस तरीके से ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो।